मैं सौरभ और आज हम बहुत ही 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे त्रिऋण के बारे में और फिर देखेंगे हम लास्ट में पंच महायज्ञ के बारे में। यूनिट 1 के ये टॉपिक हैं, इनसे सीधे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है क्योंकि नए टॉपिक ये ऐड किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम या प्रयास करना। तो किस धातु से हुई है? श्रम धातु से आश्रम की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है निरंतर प्रयास करना। इसकी व्युत्पत्ति है, ठीक। तो यहाँ पर ये एक श्लोक दिया गया है, इसका अर्थ होता है जीवन एक ऐसा स्तर है जिसमें व्यक्ति भरपूर श्रम करता है। मतलब व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में लगातार श्रम करता रहता है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। और आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। हमने पुरुषार्थ वाले लेक्चर में देखा था कि मोक्ष की प्राप्ति ही अंतिम लक्ष्य है, ऐसे ही आश्रम व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष की प्राप्ति है। प्राचीन काल में एक मनुष्य की आयु को लगभग 100 वर्ष मानकर उसे 4 भागों में विभाजित किया गया था। ये 4 भाग ही आश्रम कहलाते हैं। तो मनुष्य की आयु कितनी मानी जाती है? 100 वर्ष। 100 वर्ष मनुष्य की आयु मानी जाती है, जिसमें 4 आश्रम में 25-25 वर्ष के दौरान उनको डिफाइन किया जाता है। कौन से 4 आश्रम हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो 4 आश्रम हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस आश्रम व्यवस्था का सबसे पहला उल्लेख जमाली ऋषि द्वारा प्रतिपादित ज्वालो उपनिषद में मिलता है। कौन से ग्रंथ में? ज्वालो उपनिषद में। तो आपसे पूछा जाए 4 आश्रम का एक साथ उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ज्वालो उपनिषद में मिलता है। और यदि पूछा जाए 3 आश्रम का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। देखिए यहाँ पर ये फैक्ट आ जाता है, चारों आश्रम का उल्लेख एक साथ ज्वालो उपनिषद में आता है। उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रम प्रचलन में थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उत्तर वैदिक काल तक कितने आश्रम प्रचलन में थे? तो 3 आश्रम प्रचलन में थे। कौन कौन से? तो शुरुआती 3 आश्रम, क्योंकि छंदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है। देखिए, संन्यास आश्रम से भी अनजान नहीं थे, लेकिन यह प्रचलन में था। मतलब संन्यास आश्रम की इनको जानकारी थी, लेकिन यह प्रचलन में नहीं था। चलिए, आश्रम व्यवस्था सूत्रकाल या वैदिकोत्तर काल की व्यवस्था है। मतलब यदि बोला जाए कि आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से कब स्थापित हुई, तो आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से या विधिवत रूप से कब स्थापित हुई? तो वैदिकोत्तर काल में या सूत्र काल में यह पूर्ण रूप से स्थापित हुई थी। महाभारत में आश्रम को 4 डंडों वाली सीढ़ी का अर्थ दिया जाता है, जो व्यक्ति को ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। मतलब एक 4 डंडे वाली सीढ़ी, जिसमें 4 क्या लगे हों? डंडे लगे हों, वह सीढ़ी, ठीक है, लोगों को ब्रह्म की ओर ले जाती है। देखो यहाँ पर ये सीढ़ी है, 1 2 3 4 डंडे लगे हुए हैं। यहाँ पर ऊपर ब्रह्मा जी विद्यमान है। भाई साहब चढ़ जाइए सीढ़ी पर, तो आप ब्रह्मा जी को प्राप्त कर जाएंगे। आश्रम का क्रम देख लो। सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। तो ये आश्रम का क्रम है और आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है, क्रम से लगाइए। जैसे मुख्य परीक्षा 2021 में इसको पूछा गया था। तो याद रखना है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 क्रम से आश्रम है। चारों का एक साथ उल्लेख ज्वालो में आता है और 3 का उल्लेख किस में आता है? छंदोग्य में आता है। चलिए देखते हैं, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ होता है तपोमय जीवन व्यतीत करना। मतलब तप करना और जीवन व्यतीत करना। यह मानव जीवन का सर्वप्रथम आश्रम माना जाता है। सबसे पहला आश्रम है जो व्यक्ति का, ठीक, सबसे पहला पड़ाव है। इसकी अवधि 0 से 25 वर्ष मानी जाती है। हर आश्रम को 0 से 25 पहला, दूसरा 25 से 50 तक रहेगा, तीसरा 50 से 75 वर्ष रहेगा और चौथा आश्रम 75 से 100 वर्षों की अवधि तक के लिए रहेगा। ब्रह्मचर्य आश्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। गुरुकुल में जाओगे आप, गुरु के समीप, तो क्या प्राप्त करोगे? शिक्षा प्राप्त करोगे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का उल्लेख शिक्षा प्राप्त करने के लिए आता है। ब्रह्मदेव ब्रह्मेव भवति, यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है ब्रह्म विद्या ही ब्रह्मचारियों के लिए मुख्य विद्या है। तो प्रश्न पूछा जाएगा ब्रह्मचारियों के लिए मुख्य विद्या क्या है? तो ब्रह्मचारियों के लिए मुख्य विद्या क्या है?
ब्रह्म विद्या ही मुख्य विद्या है ब्रह्मचारियों के लिए। चलिए, इस आश्रम में विद्या का दान दिया जाता था तथा जिसकी शुरुआत उपनयन संस्कार से होती थी। प्रश्न बनेगा, ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत किस संस्कार से होती थी? तो आप क्या बताओगे? उपनयन संस्कार से इसकी शुरुआत होती थी। अथर्ववेद में ब्रह्मचारी को राष्ट्र की ज्योति या देश का रक्षक बताया गया है। मतलब देश की रक्षा कौन करेगा? ब्रह्मचारी, क्योंकि उसमें संयम रहेगा। संयम रहेगा, सत्य बोलेगा तो यह देश की रक्षा करेगा और राष्ट्र की ज्योति है। उपनयन को ब्रह्मचारी का दूसरा जन्म बताया जाता है। कहा जाता है जैसे ही किसी व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है तो उसका दूसरा जन्म हो जाता है, क्योंकि वह गुरु के पास जाकर शिक्षा प्राप्त करता है, वह उसका दूसरा जन्म होता है। रामायण में एक महिला होती है वेदवती, ये होती है ब्रह्मवादिनी। इनके संबंध में कहा गया है कि यह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, मतलब इन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया। वेदवती आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली ब्रह्मवादिनी या फिर महिला थी। इसका उल्लेख रामायण में आया है। इस आश्रम में मनुष्य धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति का प्रयास करता है। जो ब्रह्मचारी रहेगा वो क्या करेगा? सारे काम धर्म के अनुसार करेगा। अतः इस आश्रम में मनुष्य धर्म पुरुषार्थ की प्राप्ति का प्रयास करता है। इस आश्रम में रहकर मनुष्य विद्या का अध्ययन करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ चले जाते हैं आश्रम में। किसके आश्रम में? गुरु के आश्रम में। और जब गुरु के आश्रम में आप चलेगा तो प्राचीन काल में एक अनुशासन का पालन जरूरी होता था। तो क्या करते थे आप? शिक्षा ग्रहण करते थे। मौखिक रूप से शिक्षा वैदिक काल में दी जाती थी। 16 संस्कारों में से देखो, उपनयन संस्कार, वेदारंभ पुरस्कार, केशांत संस्कार और समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार को स्नान भी कहा जाता है। इसका ये उपनाम याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये जो आपके संस्कार हैं ये संपन्न किए जाते थे कहाँ पर? ब्रह्मचर्य आश्रम में। उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन या स्नान संस्कार। ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार, तो यहाँ पर हम देखते हैं बौधायन धर्म सूत्र के अनुसार हर वर्ण के लिए आश्रम व्यवस्था की आयु का उल्लेख किया गया है। जैसे ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार गायत्री मंत्र के द्वारा बसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। क्लियर है? यदि कोई ब्राह्मण बालक है तो गायत्री मंत्र द्वारा कब? बसंत ऋतु में, और 8 वर्ष की उम्र पर इसका संस्कार किया जाएगा। यदि कोई क्षत्रिय बालक था तो ग्रीष्म ऋतु में त्रिष्टुप मंत्र द्वारा 11 वर्ष की अवस्था में इसका उपनयन संस्कार होता था। ये जो त्रिष्टुप मंत्र है ऋग्वेद का सबसे प्रमुख मंत्र है, याद रखना। चलिए, इसी प्रकार वैश्य बालक का उपनयन संस्कार शरद ऋतु में जगती मंत्र द्वारा 12 वर्ष की अवस्था में किया जाता था। यहाँ पर शूद्र का नाम नहीं है, क्योंकि इनको द्विज में शामिल नहीं किया जाता था, इसलिए यह आश्रम व्यवस्था से बाहर थे। क्लियर है? याद रखना, 8 वर्ष में ब्राह्मण, 11 वर्ष में क्षत्रिय और 12 वर्ष में वैश्य का उपनयन संस्कार किया जाता था। अब प्रमुख शब्दावली देखो, जैसे नैष्ठिक। बहुत से ब्रह्मचारी क्या करते थे? तो जीवन पर्यंत शिक्षा प्राप्त करते थे, उन्हें नैष्ठिक कहा जाता था। मतलब ये कहाँ रहेंगे? आश्रम में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। ये क्या कहलाते थे? नैष्ठिक कहलाते थे। दूसरा है उपकुवाण। निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद घर चले जाते थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। फिर आती हैं ब्रह्मवादिनी। वे कन्याएं जो आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करती थी, मतलब कि नैष्ठिक जैसी महिलाएं या कन्याएं क्या करती थी? जो घर नहीं जाती थी, जीवन भर गुरु की सेवा में रहती थी, ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। साधु वधु, विवाह पूर्व तक शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं। मतलब ये कैसी थी? उपकवर्ण जैसी थी। मतलब जैसे ही इनकी शिक्षा पूर्ण होती थी या फिर इनके माता पिता इनको जब ले जाएं तो ये चली जाती थी और इनका विवाह कर दिया जाता था। खटवारूढ़, जो ब्रह्मचारी बिना समावर्तन संस्कार संपादित किए हुए ही वापस चले जाते थे। मतलब जो क्या किया करते थे? बिना दान दक्षिणा के वापस लौट जाते थे, उनको कहा जाता था खटवारूढ़। ये क्या करते थे? 9-2-11 हो जाते थे, अब फीस नहीं देंगे। जैसे कोचिंग में देख लो, आजकल तो ऑनलाइन हो गया है, लेकिन कभी कभी 10-15 साल पहले देखो तो क्या होता था कि सर की कोचिंग की फीस देनी है तो 4 दिन पहले से गायब, 4 दिन पहले से गायब हो जाते थे
चलिए अब देखते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है घर में स्थित। यह मानव जीवन का दूसरा आश्रम है। मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विद्या प्राप्ति के बाद शुभ लक्षणों से युक्त कन्या से, मतलब ऐसी कन्या जो अच्छे लक्षण से युक्त हो, इससे विवाह करके विवाह आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। गृहस्थ आश्रम में इसका प्रवेश का रास्ता क्या था? रास्ता था विवाह करना। ये देखो विवाह यहाँ पर हो रहा है और ये पंडित जी गृहस्थ आश्रम में इनको प्रवेश करा रहे हैं। इस आश्रम की अवधि 25 से 50 वर्ष मानी गई है और ब्रह्मचारी समावर्तन संस्कार के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। मतलब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए कौन सा संस्कार किया जाता था? तो समावर्तन संस्कार। इसके तहत शिक्षा समाप्त हो जाती थी और व्यक्ति घर आकर शादी कर लेते थे। इसे समस्त आश्रमों का मूल और सर्वश्रेष्ठ आश्रम या फिर बोले तो आधार बताया गया है। सभी आश्रमों का आधार क्या है? तो गृहस्थ आश्रम। इसे ज्येष्ठ आश्रम भी कहा जाता है। मनु ने इस आश्रम को समुद्र की संज्ञा दी है और समुद्र आप सभी जानते हैं बहुत बड़ा होता है समुद्र, और समुद्र में सब कुछ समाहित रहता है। तो चारों आश्रम जो हैं वह इसी में समाहित हैं। याद रखना गृहस्थ आश्रम सबसे मुख्य आश्रम है। इसमें 3 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ एवं काम की पूर्ति की जाती है। यहाँ पर दान दक्षिणा भी करते हैं लोग, पैसा भी कमाते हैं और संतान उत्पत्ति भी करते हैं। इस प्रकार से 3 पुरुषार्थ इसमें पूरे किए जाते हैं जिनको कहा जाता है त्रैवर्ग। चलिए इसी आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों देव ऋषि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से क्या करता है? मुक्ति पाता है और प्रतिदिन 5 महायज्ञ संपादित करता है। कब करता है? 5 महायज्ञ 5 महायज्ञ प्रतिदिन संपादित होते हैं। कौटिल्य ने स्पष्ट निर्देश दिया है गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले व्यक्तियों को ही प्रव्रज्या संन्यास ग्रहण करने का अधिकार है, लेकिन कौटिल्य कहते हैं स्त्री कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं करेगी। महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंशम रचना में इस आश्रम को सर्वोकारक्षम आश्रम के नाम से भी पुकारा है। त्रैवर्ग देखो, त्रैवर्ग में क्या आते हैं? धर्म, अर्थ और काम। शुरुआत के 3 जो पुरुषार्थ हैं वो त्रैवर्ग में आते हैं, तो याद रखना ये। चलिए वानप्रस्थ आश्रम, यह मानव जीवन की तृतीय अवस्था है, तीसरा आश्रम है। वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन में प्रवेश कर जाना, अर्थात अपनी पूर्व की परिस्थितियों का त्याग करके वन की ओर जाना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वनमेव प्रस्थो वनस्य वा प्रस्थ प्रदेशा, मतलब कि पुराने अपने जीवन को त्याग कर दो और कहाँ चले जाओ? वन में चले जाओ। जब कोई मनुष्य गृहस्थ आश्रम का पूर्णतः पालन करने के पश्चात घर की संपूर्ण जिम्मेदारी पूरी कर लेता है, अपने ज्येष्ठ पुत्र या बड़े पुत्र को ठीक सारी जिम्मेदारियां सौंप देता है, पत्नी के साथ किसी वन में चला जाता है और वहां नियम पूर्वक योग साधना करते हुए ईश्वर की उपासना में लीन रहता है, तो वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। मतलब कोई व्यक्ति है क्या करेगा? अपने बड़े पुत्र को सब कुछ सौंप कर कहाँ चला जाएगा? वन में चला जाएगा। याद रखना वन में चले जाएंगे। यहाँ पर देखो पेड़ लगे हुए हैं तो ये वन टाइप का लग रहा है, यहाँ ये चले जाएंगे। अब अकेले भी जा सकते हो, अपनी पत्नी को लेकर भी जा सकते हो, लेकिन पत्नी को ले जाने में खतरा रहता है, लड़ाई ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं? अकेले भी चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी पत्नी को भी ले जाते हैं, तो ऐसा चलता है। वानप्रस्थ का पालन करने वाले मनुष्यों को वैखानस के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? वैखानस। इसमें 2 पुरुषार्थ धर्म और मोक्ष की प्राप्ति वन में जाकर की जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप काम और अर्थ पुरुषार्थ जो है उनको पूरा नहीं कर सकते। याद रखना यह धर्म और मोक्ष की प्राप्ति की जाती है। पाल वंश का शासक विग्रहपाल और सैन वंश के शासक सामंत सैन ने, याद रखना, इस आश्रम को स्वीकार किया था। प्रश्न बनेगा किस वंश के शासक ने? तो पाल वंश के विग्रहपाल ने और सैन वंश के सामंत सैन ने इस आश्रम को स्वीकार किया था। आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? संयम पालन एवं योग साधना के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का प्रयास करना। अब देखिए संन्यास आश्रम, जो कि अंतिम आश्रम है, चतुर्थ एवं अंतिम अवस्था मानी जाती है। जब कोई मनुष्य अपनी संपूर्ण वासनाओं का परित्याग करके केवल मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने में लग जाता है, तो इसे कहा जाता है संन्यास आश्रम। 2 प्रकार के काम इसमें किए जाते हैं। सबसे पहले तो काम्य कर्म, किसी कामना से किया गया कार्य, और दूसरा रहता है बिना किसी कामना के किया गया कार्य।
तो दो प्रकार से यहाँ पर इसमें कार्य किए जाते हैं। जब कोई मनुष्य समस्त इच्छाओं को त्याग देता है, निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है एवं केवल मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करता है तो वह सन्यासी कहलाता है। इसमें व्यक्ति सन्यासी जीवन व्यतीत करता है। इसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति। कुल्लुक भट्ट एवं विज्ञानेश्वर ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से सीधे सन्यास में जा सकता है। मतलब आप एक स्तर की सीधी छलांग लगा सकते हो। ये किसने कहा है? कुल्लुक भट्ट ने और विज्ञानेश्वर ने कहा है कि व्यक्ति सीधा गृहस्थ आश्रम से सन्यास जा सकता है, इसको वानप्रस्थ जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है चीजें? चलिए अब देखते हैं त्रिऋण के बारे में। तीन ऋण। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होता है तो उसको तीन ऋणों से पूर्ण या फिर मुक्त होना पड़ता है। मतलब हर व्यक्ति तीन ऋण अपने साथ लेकर आता है, उस पर तीन ऋण चढ़े हुए हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में उपनयन संस्कार में ब्रह्मचारी को तीन सूत्री यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। ये तीन ऋणों का प्रतीक होता है ये यज्ञोपवीत। तैतीरय संहिता में तीन ऋणों का वर्णन है। यहाँ पर तैतीरय में भी ता आता है, तीन ऋण में भी ता आता है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे 33 जो आपको याद रहेगा किस ग्रंथ में आया है। सबसे पहले देखो ऋषि ऋण। गुरु से ज्ञान मिला है, उसे कैसे चुकाएंगे? तो विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन करो, अध्यापन करो और उसको चुकाओ। तो वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है हमें। हम क्या करेंगे? अपने ऋषि का ऋण चुका देंगे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम रखे गए हैं। या तो क्या करो, गुरु के आश्रम में जाकर पढ़ाई कर लो, वेदों की नहीं कर पा रहे हो तो संन्यास वन में चले जाओ अपनी पुस्तक लेकर और वहां बैठकर क्या कर लो? वैदिक ग्रंथों को पढ़ लो। दूसरा है पितृ ऋण। धर्मानुसार विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। इससे क्या होता है? पितृ ऋण चुक जाता है। जैसे ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी तो कहा जाता है कि आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। यह पितृ ऋण है। तो तीसरा रहता है देव ऋण। देवताओं की कृपा से मानव को योनि मिली है, जन्म मिला है, तो यह ऋण चुकाना पड़ता है। तो कैसे चुकाओगे? यज्ञ करके, यज्ञ आदि करवाना। देवी देवताओं के प्रति हमारा ऋण है। क्यों ऋण है? क्योंकि हम जो जीवन, वायु, आकाश, जल, अग्नि, पृथ्वी, भोजन, ये जो भी हमारे पास संसाधन है, ये सब हमें किससे प्राप्त हुआ है? देवों से प्राप्त हुआ है। इसलिए उनका ऋण चुकाना अवश्य हो जाता है और यज्ञ के माध्यम से इस ऋण को चुकाया जाता है। अब बात कर लेते हैं पंच महायज्ञ की। जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में होता है तो प्रतिदिन 5 महायज्ञ क्या करता है? संपादित करता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड की प्रधानता थी। उद्देश्य क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति। भौतिक सुख के लिए क्या किया जाता था? यह यज्ञ किए जाते थे। पुरुष सूक्त में कहा गया है सृष्टि यज्ञ का परिणाम है। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है यह यज्ञ की वजह से उत्पन्न हुई है। यजुर्वेद में यज्ञ को सृष्टि चक्र की नाभि कहा गया है। मतलब यज्ञ क्या है? सृष्टि चक्र की नाभि है। जो यज्ञ 12 दिनों तक चलते हैं उन्हें ऋतु कहा जाता है और जो यज्ञ 12 दिनों से अधिक या कई सालों तक चलते हैं उन्हें सत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्र। तो जो कम समय के हैं वह ऋतु हैं और जो बहुत अधिक समय के हैं उनको सत्र कहा जाता है। ये याद रख लेना। अथर्ववेद के अनुसार अथर्व ऋषि ने सबसे पहले यज्ञ पद्धति का आविष्कार किया था और इसका प्रचार किया था। देखो इसका आविष्कार और प्रचार करने का श्रेय तो अथर्ववेद में अथर्व ऋषि को दे दिया, लेकिन पहला यज्ञ किसने किया था? तो पहला यज्ञ किया था मनु ने। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं। जैन धर्म में इनको कुलकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुलकर। कुल संख्या कितनी रही है? 14 रही है। चलिए अब वैदिक यज्ञ 3 प्रकार के होते थे। सबसे पहले हरवी यज्ञ, फिर होता था सोम यज्ञ और फिर होता था पाक यज्ञ। तो 3 प्रकार के यज्ञ यहाँ पर होते थे वैदिक काल में। तो ये जो पाक यज्ञ है ग्रह अग्नि में संपन्न होते थे। पाक यज्ञों की संख्या थी कुल 7। कितने थे? 7। और इनमें 7 में भी इंपॉर्टेंट था वैश्वदेव या फिर पंच महायज्ञ। क्लियर है? तो ये पंच महायज्ञ किसका है? पाक यज्ञ का भाग है। अब देखो तैतीरय, अरण्यक और शतपथ ब्राह्मण में पंच महायज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाएगा तो बताना शतपथ ब्राह्मण। इसमें 100 अध्याय हैं, याद रखना। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। पंच महायज्ञ पाक महायज्ञ का भाग है और गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 3 ऋणों से मुक्ति पाता है। तो 3 ऋणों से मुक्ति पाने के लिए इसको यज्ञ करने पड़ते हैं।
तथा त्रिवर्ग का विधान है। त्रिवर्ग मतलब कि धर्म, अर्थ और काम। मानव जीवन के लिए जो 5 यज्ञ महत्वपूर्ण है वो ऐसे हैं, देखो, ब्रह्म यज्ञ, देव, पितृ, बलि, वैश्व और अतिथि यज्ञ। तो ये 5 यज्ञ, इनके नाम याद कर लेना, पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर देख लो आप, 5 यज्ञ की यहाँ पर फोटो भी आ गई है, जिसको आपको याद रखना है। सबसे पहले देखते हैं ब्रह्म यज्ञ या फिर स्वाध्याय। इसमें वेदों का अध्ययन किया जाता है। इस यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति प्राचीन ऋषियों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, मतलब ऋषियों को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें वेदों का ज्ञान दिया। दूसरा है देव या होम यज्ञ। इस यज्ञ में देवताओं का पूजन आदि करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसे अग्निहोत्र यज्ञ कहा जाता है। कुल मिलाकर नाम से ही स्पष्ट है, देवताओं की पूजा। चलिए, पितृयज्ञ, इसमें मात्र पितरों की शांति हेतु किया जाता है। मृत जो हमारे पितृ हैं, मतलब जो गुजर चुके हैं, उनके लिए पितरों को तर्पण, श्राद्ध आदि किया जाता है। फिर है भूत यज्ञ, बलि यज्ञ भी कहा जाता है। इस यज्ञ के माध्यम से भूत प्रेतों को शांत किया जाता है। क्लियर है? चलिए, और लास्ट बचता है अतिथि यज्ञ या फिर मनुष्य यज्ञ। इसका उद्देश्य अतिथियों की सेवा करना होता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि अतिथि जिसके यहाँ भोजन करता है, वह भोजन के साथ साथ उसके पापों का भी भक्षण कर लेता है, इसलिए अतिथियों को भोजन कराओ। क्लियर है? क्या कराना है? अतिथियों को भोजन कराना है। अथर्ववेद में अतिथि सत्कार की महिमा का वर्णन किया गया है। अतिथि को गोत्र कहा गया है, जिसका अर्थ होता है उन्हें गौमांस खिलाया जाता था। अब याद रखना, ये प्राचीन काल में साक्ष्य मिले हैं, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। गौमांस खिलाओ तो सारे यहाँ पर पाप मिट जाएंगे, तो ये नहीं करना है। ठीक, चलिए, इस प्रकार से हमारा आज का लेक्चर समाप्त हुआ। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहां से आपको महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध होता रहेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।